मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.4 को सोल्व करेंगे। उससे पहले कुछ जो बेसिक कंसेप्ट हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शंस क्या होते हैं आप इसके बारे में देखिए, जिसको हम पहले एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि 2�3 = 8 है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 2 तो मेरा बेस है और 3 यहाँ पर पावर है, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और जो 8 है इसको बोलते हैं वैल्यू। तो देखिए, इसको यदि ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देन इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे। लॉगरिथम देखिए, बेस मेरा यहाँ पे 2 था, ये लिखा, वैल्यू मेरी 8 थी और पावर थी 3। फिर देखिए, जैसे 10⁻³ = यहाँ पर मान लीजिए 4 लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये मिलता मुझे दिस, ठीक है। या आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5⁻4 लिखिए, जो मिलता है 625, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम लॉगरिथम में ऐसे लिखेंगे, लॉगरिथम मेरा बेस यहाँ पर 5, वैल्यू है जो 625 और ये 4 मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। इफ bx = a, देखिए यहाँ पर जो मैंने बेस कहा है b है, x मेरा एक्सपोनेंट है और वैल्यू यहाँ पर a मिलती है। देन लॉगरिथम में हम इसको लिखना चाहेंगे, तो लॉगरिथम देखिए, बेस को यहाँ पे लिखा मैंने, वैल्यू को यहाँ पे लिखा = x। ये हमारी लॉगरिथम की मेन डेफिनेशन है। इफ bx = a, देन लॉगरिथम ऑफ ba = x, हम इसको कहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, b = 10 होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और जब b की वैल्यू e होती है तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। आप इस बात को जरूर याद रखिए कि b की वैल्यू = 10 है तो इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इसको हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, एक बार आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिखने का तरीका ये होता है लॉगरिथम 10x, जैसे कोई फंक्शन हमने लिखा, और इसको यदि हम लिखते तो ऐसे लिखते लॉगरिथम ऑफ ex। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये l में लिखा जाता है, l n, और यहाँ पर x लिख सकते हैं। ये बुक में हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दे रखा है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। l n x, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो ये तो था हमारा लॉगरिथम। इसके अलावा हम एक्सपोनेंट फंक्शन को और बताना चाहेंगे। देखिए, एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है हमारा ex। मैं आपको बताना चाहूँगा FR ये होता है, तो fx = ex, आप इसको ये कह सकते हैं। ये हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी रियल होती है, और जो रेंज की बात करें हम, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है हमारा, ये जो होता है ax, fx = ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी रेंज की बात करें हम, सॉरी पहले डोमेन की बात करते हैं। ये हमारी डोमेन होती है रियल नंबर, और जो रेंज की बात करें तो 0 to ∞, या आप लिख सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ बेसिक है। इसके अलावा उसके बाद में हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स और हैं जो आपको बताना चाहेंगे। ये फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा इतनी डिटेल पता होनी चाहिए। थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि a > 1 और a > 1 होना चाहिए यहाँ पर x > 0 होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात और, यहाँ पर जो e की वैल्यू होती है वो लाई करती है बिटवीन 2.78 ही होती है एक्चुअली। यदि यहाँ पर हम ये x की जगह पे 1 लिखे तो जो e लाई करती है > 2 3। आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। अब हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए हम लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसको हम लिखते हैं l
एन एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको हम लॉगरिथम ऑफ एक्स, यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात होती है, जो बेस होता है हमारा वो ई लेके चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन जितने भी हम करते हैं उनका बेस ई रहेगा, ये हाइड करके आप इसको ये भी लिख सकते हो लॉगरिथम ऑफ ई एक्स, बात एक ही है। आप इसको, हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे लॉगरिथम, इसका बेस ई रहेगा। पहली बात तो ये है। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज। देखिए, जैसे कि मान लीजिए लॉगरिथम ऑफ ए टू बी दे रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर बेस ए लिया है, तो हम इसको ये लिखेंगे बेस चेंज फॉर्मूले में, लॉगरिथम बी एक्स लॉगरिथम ऑफ एक्स ए। ये यहाँ पर जो बेस था मेरा ए, देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है एक्स, दोनों का बना दिया कॉमन, यहाँ पे ए अपॉन में बी। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी ही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। देखिए आप, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ ए को ही लेके चलते हैं हम, मैं पी क्यों लिखता हूँ, तो देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, बेस मेरा ए है, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो हमारा ये रहेगा क्वेश्चंस में, ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो उसको लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ ए पी प्लस लॉगरिथम ऑफ ए क्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तीसरा देखिए, लॉगरिथम ऑफ ए पी रेज टू एन है, तो हम इसको ये लिख पाएंगे। देखिए एन जो पावर थी यहाँ पर पी की, उसको आगे लिखा लॉगरिथम ऑफ ए पी। इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। एक फोर्थ और है एक हमारा, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ ए एक्स बाई वाई लिख लेता हूँ, यहाँ पी बाई क्यू लिख देता हूँ मैं। तो इसको लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ ए पी माइनस लॉगरिथम ऑफ ए क्यू। ये चार स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें। इन्हीं के बेसिस पे हम आगे आपको बताएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, तो कुछ प्रॉपर्टी थी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है नेचुरल, और जो लॉगरिथम हमारा फंक्शन है नेचुरल लॉगरिथम, ये दोनों ई एक्स इक्वल टू थोड़ी सी गलती की मैंने यहाँ पर, जो ई एक्स और लॉगरिथम ऑफ एक्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। मीन्स जैसे ये लिख रखा हो लॉगरिथम ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी एक्स। ये याद रखें, ये मैथ एक बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है 28, आप इसको ज़रूर देखें, इसका हम यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पे। तो ये हमें दे रखा है। और आप एक बात और भी बताना चाहूँगा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं ई रेज टू लॉगरिथम ऑफ एक्स। दोनों की बात एक ही होती है, लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू एक्स होता है, और ई रेज टू लॉगरिथम ऑफ एक्स भी एक्स होता है। आप इनको ज़रूर याद रखें। अब इसके बाद में मैं डेरिवेटिव की बात करता हूँ इनकी। अब देखिए डेरिवेटिव की बात करते हैं हम इनकी। डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते थे, होता ई रेज टू एक्स, एज इट इज रहेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पर पहले तो इसको एज इट इज लिखिए, इनटू में जो एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ पर पावर इसकी एक्स स्क्वायर, इसके बारे में हमने आपको बताया है। यहाँ पे मैं ये रूल यूज़ करूँगा, एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन, तो मतलब एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन की बात करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव याद रखिए 1/x होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 ये दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 1। यदि यहाँ पर ऐसे दे रखा हो डी बाई डी एक्स लॉगरिथम ऑफ x के, तो आप इसको लिख पाओगे 1/x स्क्वायर इंटू में 2x, दैट इज इक्वल टू 2/x, ऐसा आप कर पाओगे। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह गया है, इसका भी डेरिवेटिव देखते हैं हम, ax दैट इज इक्वल टू ax इंटू लॉगरिथम ऑफ a। जैसे कि देखिए आप 5 रेज टू x दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो हमें क्या मिलेगा, 5x इंटू लॉगरिथम ऑफ 5। ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपॉन में साइन एक्स, ये हमें दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू ई एक्स अपॉन में साइन एक्स। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, यहाँ पे कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे हम, जो याद होगा आपको u/v में,
इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा यहाँ पे v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस में u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में वी स्केयर, ये रूल होता है। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन को एज इट इज लिखा, हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे। आपको ध्यान हो इसका डेरिवेटिव भी बताते हैं, एज इट इज होता है माइनस में अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये एक्स को एज इट इज लिखा, और जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो बनता है मेरा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन निकाल सकते हो और आप ये लिख सकते हो अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको ध्यान हो कि साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट y इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स, ये तो दे रखा है, y मैंने मान लिया यहाँ पे। तो देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू, जो ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वही लगाना है यहाँ पे। तो एज इट इज हम इसको लिखेंगे ई साइन इनवर्स एक्स इंटू में, स्टूडेंट आपको ध्यान हो जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। देखिए डेरिवेटिव जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिखने की बजाय आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लेट y इक्वल टू ई एक्स क्यूब, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो यहाँ पे भी मैंने बताया, इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये एज इट इज आता है, तो इसको हमने एज इट इज लिखा। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ध्यान हो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, पावर को सबसे पहले आगे लिखा और पावर को लेस करके लिखा, दैट इज 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब, ये इसका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन जिसके एंगल है tan इनवर्स ई एक्स माइनस में दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए यहाँ पे लेट y इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाई बाई डी एक्स। देखिए स्टूडेंट साइन का हम डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली लिखा कोस, एंगल को एज इट इज लिखेंगे। अब आपको ध्यान हो जो tan इनवर्स x होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो tan इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव था 1 अपॉन में 1 प्लस में x के, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो रूल आपको बताने के लिए लिखा। अब tan इनवर्स का हो जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस में e माइनस एक्स का स्क्वायर, आप देख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए e माइनस एक्स एज इट इज। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा -1। तो आंसर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए कोस tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स इंटू, इस माइनस को आगे लिख देता हूँ, e माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में e माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर हम इसको y मान लेते हैं, उसके बाद में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स, अच्छे से देखिए लॉगरिथम के अकॉर्डिंग अपॉन में गया ये। अब कोस का आपको ध्यान हो, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल ये एक्स रहेगी, अब ई एक्स का रहेगा ये, तो हमारा आंसर आप इसको और इसको यूज़ करना चाहे तो माइनस tan ई रेज टू एक्स इंटू ई एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बाई कोस होता है tan होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्चुअल में ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई एक्स 5 ये दे रखा था, मैंने y को मान लिया है। आपको ध्यान रहे बार बार में आपको y लिखना है यहाँ पर। तो अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम डायरेक्टली लिखेंगे, आपको ध्यान रहे डिवाइड बाई डी एक्स। और एग्जाम में यदि आप डायरेक्टली लिखते तो आपके मार्क्स नहीं कटते, ये याद रहे आपको, हमें डायरेक्टली लिखना चाहिए, तो टाइम बचता है, ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ई एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, अब एक्स स्क्वायर का 2x प्लस डैश डैश, इसका हम करते तो ये एज इट इज लिखा हमने। अब x5 का जो डेरिवेटिव था 4x की पावर 4, ये इसका आंसर हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए y इक्वल टू रूट ई रूट एक्स है। देखिए रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ई रेज टू रूट एक्स होल पावर 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर के अकॉर्डिंग, पावर को आगे लिखा
पावर को देखिए 1/2 था, 1/2 में से हमने एक को सब्ट्रैक्ट करना है, डेरिवेटिव का रूल याद रहे, तो ये मिलता है -1/2। ठीक है, ये पावर का हमने कर लिया। अब जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव e⁻x हमने लिखा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है। अब √x का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पावर को आगे लिखेंगे, √x को ये लिखेंगे हम। अब इसकी पावर होगी -1/2, आप चेक कर सकते हैं। अब इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, देखिए 1/2, यहाँ पे 1/2 तो 1/4। आपको ध्यान रहे स्टूडेंट, x की पावर -m हो तो हम इसको 1/xm लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं 1 लिखते ही। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए e√x, क्योंकि पावर हाफ थी इसको भी रूट में लिख दिया, इनटू में e√x यहाँ पे एज इट इज, इनटू में देखिए इसको √x में लिख सकते हैं। ये पावर 1 है, ये हाफ है। आप देखिए इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन ये मिलता है √x, इसको रूट में, क्योंकि 1 में से देखिए 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाफ बचता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऊपर रूट लिख दिया, इसको कैंसिल किया तो अपॉन में 4 √x, ये इसका आंसर मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, लेट y इक्वल टू दिस लॉगरिथम इनटू लॉगरिथम ऑफ x, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं स्टूडेंट। देखिए dy/dx लॉगरिथम के अकॉर्डिंग आपको याद रहे कि लॉगरिथम ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, याद रहे आपको इसका जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये गया, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x हो गया, आप चेक कर सकते हैं। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो ये 1/x हो गया, मतलब 1/x इंटू लॉगरिथम ऑफ x, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर y को 9th को हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोशेंट रूल आपको लगाना है। कोशेंट रूल के बारे में हमने जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट, वही है एक्चुअली, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेकर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, देखिए लॉगरिथम ऑफ x को एज इट इज लिखा हमने, कोस का डेरिवेटिव -sin x, माइनस का सिंबल होता है अकॉर्डिंग टू रूल, कोस x को एज इट इज लिखा है यहाँ पे, इनटू लॉगरिथम ऑफ x का 1/x और स्क्वायर ऑफ लॉगरिथम x स्क्वायर। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं, x को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये -x लॉगरिथम ऑफ x इंटू साइन x माइनस कोस x, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये माइनस आगे लिख दिया, x इंटू लॉगरिथम ऑफ x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 10th जो हमारा है, लेट y इक्वल टू दिस, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy/dx। देखिए कोस का होता है माइनस साइन, एंगल है ये हमारी लॉगरिथम ऑफ x प्लस में ये x एज इट इज लिखा। उसके बाद मैं लॉगरिथम x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है 1/x, बीच में प्लस है, उसके बाद में ये x का एज इट इज। तो स्टूडेंट हम इसको यही लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो थोड़े से स्टेप को और आगे बढ़ा देते हैं। लॉगरिथम ऑफ x प्लस में ex, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ब्रैकेट में, 1 प्लस में x e⁻x और पूरे के अपॉन में x लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है। एक्सरसाइज 5.4 यहीं पे फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।